नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में अध्ययन विषय ग्रेट ब्रिटेन में कानून और न्याय व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन में विधि और न्याय की एक श्रेष्ठ व्यवस्था है और वहाँ के नागरिक अपनी इस अवस्था पर गर्व करते हैं। ब्रिटिश विधि और न्याय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता निश्चित रूप से विधि का शासन ही है। ब्रिटेन में संविधान की ही भांति विधि के अधिकांश भाग का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। इसी कारण ब्रिटिश कानून का अधिकांश भाग असंहिताबद्ध ही है। ब्रिटेन में दीवानी व फौजदारी कानून तथा उससे संबंधित जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें भेद किया गया है। ब्रिटेन में न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है और इस संबंध में अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राजमुकुट द्वारा लॉर्ड चांसलर अथवा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही की जाती है। न्यायाधीशों का वेतन संचित निधि पर भारित होने के कारण मतदान से बाहर होता है और संसद द्वारा उसमें कोई कमी नहीं की जा सकती। संसद में अथवा उससे बाहर न्यायाधीशों की कोई आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा करने वालों के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अपमान की कार्यवाही की जा सकती है। उनकी नियुक्ति सदाचरण काल तक के लिए होती है। उन्हें सम्राट के द्वारा उसी स्थिति में पद से हटाया जा सकता है, जबकि संसद के दोनों सदन इस उद्देश्य से सम्राट की सेवा में संबोधन प्रस्तुत करें। पदोन्नति की व्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि उनका न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर विपरीत प्रभाव पड़े। सभी व्यक्तियों को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके, इसके लिए कुछ अन्य भी व्यवस्थाएं की गई हैं। न्यायालय के द्वार सभी के लिए खुले हैं। वादी तथा प्रतिवादी दोनों अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए वकील रख सकते हैं और उनके द्वारा जूरी की मांग की जा सकती है। न्यायिक कार्रवाई खुले तौर पर होती है और न्यायाधीश अपने निर्णय के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का भी अधिकार है। इस प्रकार ब्रिटिश न्याय व्यवस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष है। न्याय विभाग का सुव्यवस्थित संगठन। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा समूचे न्याय विभाग को और अधिक सुव्यवस्थित संगठन का रूप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन 5 प्रकार के न्यायालय हैं तथा ये सभी न्यायालय एक सूत्र में आबद्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन सभी न्यायालयों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे संसद के द्वारा पारित अधिनियमों की वैधानिकता की जांच कर सकें। संसद के द्वारा जब तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत किसी अधिनियम का निर्माण किया जाता है तो संविधान के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता, वरन संविधान लचीला होने के कारण यही समझा जाता है कि संसद ने विधान में परिवर्तन कर दिया। जूरी प्रथा, जूरी सिस्टम। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता जूरी प्रथा है, जिसका प्रयोग दीवानी अभियोगों की अपेक्षा फौजदारी अभियोगों में अधिक किया जाता है। यह जूरी प्रथा 12वीं शताब्दी से चली आ रही है। जूरी में 12 व्यक्ति होते हैं और वे मानवीय सिद्धांतों के आधार पर अभियोग की सुनवाई करते हैं। अभियोग की पूरी सुनवाई के बाद न्यायाधीश के सम्मुख अपने विचार रखते हैं कि अभियुक्त दोषी है अथवा नहीं। न्यायाधीश सामान्यतः जूरी के परामर्श का बहुत सम्मान करते हैं। जब जूरी अभियुक्त के पक्ष में निर्णय देती है तो पुलिस उसके विरुद्ध निगरानी की अपील नहीं कर सकती। जूरी प्रथा के कारण न्याय के साथ दया का सम्मिश्रण हो जाता है। जूरी ने अनेक बार दमनकारी तथा संकुचित कानून से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ब्रिटिश जूरी अपनी निष्पक्षता, निर्भयता और विवेकशीलता के लिए विश्व विख्यात है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था है। कानूनी सहायता एवं परामर्श अधिनियम
1949 तथा कानूनी सहायता अधिनियम 1949 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है कि आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों को दीवानी के मामलों में उच्च न्यायालय तथा अपील के न्यायालयों के मामले में स्कॉटलैंड व वेल्स में तथा दौरा न्यायालय व शेरिफ न्यायालयों के मामलों में स्कॉटलैंड में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। ब्रिटिश न्यायालय नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के रक्षक हैं। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान व मौलिक अधिकार न होने पर भी वहाँ के नागरिकों को अन्य देशों के नागरिकों से कम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। विधि का शासन तो नागरिक स्वतंत्रता का रक्षक है ही, इसके अतिरिक्त न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध आदि के लेख जारी करके नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। ब्रिटिश न्याय पद्धति की एक अन्य विशेषता उसके सर्किट न्यायालय हैं। ये न्यायालय मुकदमों की सुनवाई एक निश्चित स्थान पर करने के बजाय स्थान स्थान पर जाकर करते हैं। इससे व्यवस्था विकेंद्रित हो गई है और व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा रहती है। काउंटी न्यायालय, जिन्हें दीवानी विवादों के संबंध में विस्तृत अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, लगभग 60 सर्किट समूहों में विभक्त हैं। इसी प्रकार अनेक फौजदारी मुकदमों की सुनवाई असाइज न्यायालयों द्वारा की जाती है और ऐसे न्यायालय वर्ष में 3-4 बार अपने क्षेत्र के विभिन्न नगरों में मुकदमे सुनते हैं। इसलिए इन्हें क्वार्टर सेशंस न्यायालय भी कहा जाता है। 2005 के अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटेन में एक सर्वोच्च न्यायालय और इस सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। यह सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त रहते हुए अपने न्यायिक कार्यों को संपादित कर रहे हैं। इस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता ने अब सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही रूपों में 100% वास्तविकता का रूप प्राप्त कर लिया है। अब संवैधानिक सुधार कानून 2005 के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई है। लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश नहीं, लॉर्ड चांसलर की न्यायिक भूमिका समाप्त कर दी गई है। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 की धारा 23 में यह प्रावधान किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीश होंगे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा जारी किए गए पत्र से होगी। सम्राट 12 न्यायाधीशों में से ही एक न्यायाधीश को अध्यक्ष तथा एक न्यायाधीश को न्यायालय का उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त शेष न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहलाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 2 नामों से जाना जाएगा, लॉर्ड चीफ जस्टिस और इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष। इस प्रकार 1 अक्टूबर 2009 से ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का विधिवत रूप से गठन हो गया। सर्वोच्च न्यायालय में 12 न्यायाधीश सहित मुख्य न्यायाधीश हैं। निकोलस फिलिप्स ब्रिटेन के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन में 2005 के संवैधानिक सुधार अधिनियम के द्वारा न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक रहते हुए स्वतंत्र न्यायपालिका तथा एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करके न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय अपने समस्त कार्य स्वतंत्रता के साथ संपन्न कर रहे हैं। इसके लिए समस्त आवश्यक संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। आज का अध्ययन का विषय यहीं समाप्त कर रहे हैं।